तंत्र की एक ऐसी शक्ति है जिसे हजारों साल तक सिर्फ मौन में सिखाया गया। एक ऐसी शक्ति जिनका नाम भी आधी दुनिया ने कभी नहीं सुना, गाढ़ी शक्ति। आज पहली बार हम उस शक्ति का असली रूप खोल रहे हैं। वो त्रिकोण, वो बीज, वो सिद्धि जिससे सारी सृष्टि जन्म लेती है। तंत्र राज तंत्र का दृश्य है। देवी पार्वती शांत पर अंदर से ज्वालामुखी जैसे सवालों से भरी। वो शिव से पूछती हैं, भगवान, ये कादी क्या है? क्यों इसे शक्ति का सबसे गूढ़ रूप कहा गया है? काली और काड़ी दोनों एक ही शक्ति हैं, और काड़ी का रूप वही है जो तुम्हारा है। यहीं से रहस्य फूट पड़ता है। शिव कहते हैं, देवी का रूप किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक त्रिकोण में छुपा है। ये वो त्रिकोण है जिसे तुमने हर यंत्र में देखा होगा, मंदिरों की दीवारों में, तांत्रिक चिन्हों में, पर कभी सोचा नहीं कि ये देवी का शरीर है। तंत्र राज तंत्र कहता है ये त्रिकोण ही देवी का साक्षात रूप है। इसमें पूरी सृष्टि का नक्शा छुपा है। पुराने समय में क अक्षर बिल्कुल त्रिकोण जैसा लिखा जाता था। इसका मतलब काड़ी नाम उसी क की जीवित शक्ति है, यानी काड़ी उसी ब्रह्म की पहली चमक, पहला स्पंदन, पहली इच्छा है। वर्णोद्देशा और कामधेनु तंत्र बताते हैं त्रिकोण का बायां किनारा लाल ब्रह्मा है, दायां किनारा सफेद विष्णु है, नीचे का किनारा हरा रुद्र है। एक साधारण सा दिखता त्रिकोण असल में त्रिदेवों का मिलन बिंदु है, इसलिए इसे काड़ी का शरीर कहा गया। त्रिकोण के दाएं हिस्से में जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो है कुंडलिनी की बिजली, यानी काड़ी वही शक्ति है जहाँ इच्छा जन्म लेती है और ऊर्जा ऊपर उठती है। त्रिकोण के बीच जो खाली जगह लगती है वो खाली नहीं है, वहाँ चमकता है सुदर्शन यानी चित्त का प्रकाश, और उसके साथ है मुक्ति देने वाली शक्ति। मतलब त्रिकोण के भीतर ज्ञान भी है और मुक्ति भी। यही काड़ी का असली केंद्र है। काड़ी त्रिकोण के 3 कोनों पर बैठती हैं, ज्येष्ठा, वामा और रौद्री। ये कोई प्रतीक नहीं, ये वो ऊर्जाएं हैं जो साधना में जीवित हो जाती हैं। यही 3 शक्तियां मिलकर काड़ी को सक्रिय करती हैं। तंत्र राज तंत्र कहता है एक बड़ा चक्र बनाओ और उसमें 16 उल्टे त्रिकोण रखो। ये 16 क्या है? ये हैं 16 जीवित शक्तियां जिन्हें षोडश त्रिकोण मंडल कहा जाता है। इन्हीं 16 शक्तियों से इच्छा बनती है, संकल्प बनता है, बुद्धि विकसित होती है और सृष्टि बाहर आती है। ये पूरा मंडल ही काड़ी शक्ति का योनि मंडल है। इस मंडल के ऊपर कलश की स्थापना की जाती है जो त्रिपुरा का आसन है। काड़ी सिर्फ शक्ति नहीं, रचना की कला है। यहाँ साधक पूजा नहीं करता बल्कि देवी की ऊर्जाओं को सक्रिय करता है। शास्त्र कहता है इच्छा का पहला स्पंदन क अक्षर से ही उठता है। काड़ी शक्ति वही पहली इच्छा है जो ब्रह्मांड को आगे धकेल देती है। इसीलिए काड़ी को कहा गया सर्व सिद्धियों की जड़। तंत्र कहता है काड़ी शक्ति हमारे शरीर के 9 नाथों से दुनिया में प्रकट होती है। आंखें, कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा, इन 9 द्वारों से ही अनुभव बनते हैं, इच्छाएं उठती हैं, कर्म जन्म लेते हैं। मतलब हमारा पूरा जीवन नाटक काड़ी शक्ति की लहरों से चलता है। शिव कहते हैं जो शक्ति की पूजा करता है वह मेरी ही पूजा करता है। काड़ी काली और शिव की ही प्रत्यक्ष चेतना है। इसकी साधना चमत्कार नहीं, चेतना की पहचान है। जब साधक काड़ी त्रिकोण पर ध्यान करता है, 3 देव, 3 शक्तियां, 16 त्रिकोण, कुंडलिनी की बिजली, धीरे धीरे उसे समझ आता है ये सब प्रतीक बाहर के नहीं, ये मेरे भीतर की मानचित्र रेखाएं हैं। यही अंतर्दर्शन है, यही सिद्धि है, यही काड़ी शक्ति का असली रूप है। अगर आप ऐसे ही दुर्लभ रहस्य आगे भी जानना चाहते हैं तो बस कमेंट में बताइए अगला रहस्य कौन सा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।